झारखंड में कुछ दिनों से टेस्ट कम हो रहे हैं तो संक्रमित कम मिलने लगे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा डराने वाला है। लगातार तीसरे दिन 100 से ऊपर कोविड मरीजों की जान चली गई। 24 में से 19 जिलों में कोरोना से मरीजों की मौत हुई है, तो पिछले 24 घंटे में फिर राज्य में 5,541 पॉजिटिव मिले। इनमें 1686 रांची के हैं। कुल 124 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में रांची में 52, पूर्वी सिंहभूम में 14, धनबाद में 8, रामगढ़ में 7, कोडरमा में 6 की जान गई। इसके अलावा देवघर, लोहरदगा, पलामू में 5-5, पश्चिमी सिंहभूम से 4, जबकि हजारीबाग, सिमडेगा में 3-3 और बोकारो, चतरा, साहिबगंज, सरायकेला में 2-2 और दुमका, गुमला, लातेहार, पाकुड़ में 1-1 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हुई। झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2115 पहुंच गई है। राहत की बात यह रही कि एक दिन में 4018 लोग स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 49,504 हो गए हैं। राज्य में मिले संक्रमितों में रांची से 1686, पूर्वी सिंहभूम से 604, बोकारो से 313, चतरा से 52, देवघर से 183, धनबाद से 88, दुमका से 126, गढ़वा में 119, गिरिडीह 229, गोड्डा से 111, गुमला 167, हजारीबाग 400, जामताड़ा 54, कोडरमा से 266, लातेहार से 137, लोहरदगा से 90, पाकुड़ से 14, पलामू से 315, रामगढ़ से 221, साहिबगंज से 42, सरायकेला से 55, सिमडेगा से 112 और पश्चिमी सिंहभूम से 157 मरीज संक्रमित पाए गए। कैसे हैं तमाम जिलों में टेस्टिंग की प्रक्रिया, क्या धीमी हो गई है या फिर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कितने दिनों में आ रहे हैं, हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, हर दिन हम आपको अपडेट करते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल जुड़े हुए हैं। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, फिलहाल धनबाद में स्थिति क्या है? आंकड़े अभी तक राहत वाले नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज जरूर दिख रही है कि टेस्टिंग में कमी आई है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी कम नहीं हो रहे। देखिए, ऐसे कहें तो निश्चित रूप से आंकड़ों में जरूर कमी आई है, क्योंकि परसों 326 जहाँ संक्रमित मिले थे तो कल वहीं इसकी संख्या 88 गिर के आ गई, लेकिन मरने वाली की संख्या 8 बताई जा रही है परसों, जबकि 4 लोग की ही मौत हुई थी इससे। इसमें एक चीज़ ये माना जा रहा है कि जो पेंडेंसी है जो टेस्ट की, उसके कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि टेस्ट के किट जो हैं वो जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ट्रूनेट से जो आ रहे हैं उसका तो 2-3 घंटे में हो जा रहा है, लेकिन चूंकि लोड बहुत बढ़ा हुआ है, वैसी स्थिति में जो रिपोर्ट है वो डिले हो रहे हैं, और वैसी स्थिति में थोड़ी जो संख्या है वो आगे पीछे होते रहती है। लेकिन चलिए, राहत की खबर है। जिला प्रशासन ने की जो सरकारी आंकड़ा है, कल मात्र 88 लोग ही इससे नए संक्रमित मिले हैं, और लेकिन मरने वालों की संख्या 8 है। तो बहुत कहें तो जिला प्रशासन लगातार इसमें प्रयास कर रहा है। कल भी उपायुक्त से हम लोगों की सीधी बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा भी है कि जो टेस्ट का जो दायरा है 1-2 दिनों में, अगले 1-2 दिनों में उसको सुधार लिया जाएगा, और जो टेस्ट की गति जो थोड़ी धीमी चल रही है उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा, ताकि जो चेक पॉइंट है, जो टेस्टिंग के थ्रू ही जो चेक पॉइंट है उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। तो कहें तो जिला प्रशासन लगा हुआ है, और लेकिन जो एक तो ये चीज भी अरुण सामने आ रही है कि टेस्ट में रिपोर्ट सही नहीं आ पा रही है। जो दूसरा स्टेन है ये पॉजिटिव को भी नेगेटिव कई बार दिखा दे रहा है, तो ऐसे में लोग सीटी स्कैन की तरफ रुख कर रहे हैं। लोगों के मन में अब ये बात घर कर रही है कि टेस्ट में तो सही चीजें आ नहीं रही हैं, तो वो घर पे ही इसका इलाज शुरू कर दे रहे हैं सिम्टम्स आने के बाद। ये भी एक वजह है क्या, ये जो टेस्टिंग में कमी नजर आ रही है? देखिए, ऐसे टेस्ट कराने वालों की भीड़ तो कम नहीं देखी जा रही है, क्योंकि अभी फिलहाल सरकारी स्तर पे ही 2 जगह हो रहा था। आज हालांकि फिर से जिला प्रशासन ने कला भवन में एक विशेष टेस्ट का कैंप लगाया है, और वहां पर लोग आज टेस्ट कराएंगे। तो वो टेस्टिंग में कमी नहीं आ रही, लेकिन जो लेट आ रहा है रिपोर्ट, उसके कारण बहुत सारी परेशानी है। तो जिला प्रशासन ने इसका भी विकल्प निकाला है। 2 जो एक्सरे सेंटर हैं, आयुष्मान और एक और कोई है, उसको जो सरकारी स्तर पे उसको परमिशन दिया गया है, जहाँ पे लोग जाके अपना चेस्ट स्कैन करा सकते हैं।
सरकार से, जिला प्रशासन से उन्हीं को मान्यता मिली है और वहीं पे रिपोर्ट करना है। और रेट भी जहाँ तक की बात है तो सरकारी दर भी निर्धारित कर दी गई है, ताकि अगर किसी को शिकायत हो और टेस्ट रिपोर्ट से अगर आप संतुष्ट ना हो तो सीधे वहाँ जाकर अपना टेस्ट, सिटी स्कैन, सिटी चेस्ट वगैरह करा सकते हैं, जिससे ये पता चल पाए कि क्या आप में कितना संक्रमण है, और अगर नहीं है तो फिर आप सुरक्षित हैं। तो जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और सुदृढ़ किया जा सके, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इसका चिन्हित करके उस पर आगे कार्रवाई की जा सके। जी चलिए अरुण, लौटेंगे आपके पास। प्रभात भी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, जमशेदपुर के हालात क्या हैं? क्या वहां भी टेस्टिंग में कमी नजर आ रही है? आंकड़े कम नहीं हो रहे, मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, क्या फिलहाल वहां पर नजर आ रहा है? जी देखिए आसिया, एक राहत भरी खबर तो है जमशेदपुर के लिए कि कल जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उसमें थोड़ी गिरावट जरूर आई है। 600 के करीब पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन 9 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। ये थोड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन मौत का आंकड़ा है तो वैसा ही आज कल भी 14 लोगों की मौत हुई और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव केसेस की जो आंकड़े हैं निश्चित है कल के अगर हम बोले तो कम हुए हैं और स्वस्थ होने वाले ज़्यादा हुए हैं। आपने कहे कि टेस्टिंग की बात, तो टेस्टिंग प्रॉपर किया जा रहा है। जहाँ जहाँ जो जिला प्रशासन के द्वारा कंटेनमेंट जोन बनाया गया वहाँ एक एक घर की टेस्टिंग ली जा रही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए कि क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चाहे वो हम सांची के रिफ्यूजी कॉलोनी की बात करें या कदमा क्षेत्र की बात करें या टेल्को या सोनार, इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया गया वहाँ टेस्टिंग की जा रही है और घर घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है। और टेस्टिंग सेंटर भी बढ़ा दिया गया है आशिया। बहुत सारे बाज़ारों में, मार्केट के बाहर रैंडमली पूरा चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता चल पाए कि हाँ कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं या क्या आंकड़ा आ रहा है। जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है सेंटर जारी है। वैक्सीनेशन में भी काफ़ी तेज़ी आई है आशिया। मैं बता दूं कि वैक्सीनेशन में भी तेज़ी आई है। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा सेंटर बनाकर जिला के प्रशासन ने वहां वैक्सीनेशन के लोग अब पहुंचने भी लगे। अब मोटिवेट भी हो रहे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। एक राहत और है जमशेदपुर के लिए और पूरे राज्य के लिए हम कहें या पूरे देश के लिए कि टाटा स्टील जो गैस का उत्पादन करता था ऑक्सीजन का, वो करीब 200 से 250 था। अब उसको 600 टन प्रतिदिन करने का निर्णय लिया और जो ऑक्सीजन है वो जमशेदपुर के जितने हॉस्पिटल है वहाँ सप्लाई की जा रहे हैं निःशुल्क, बल्कि राज्य के अपने राज्य से दूसरे राज्य को भेजा भी जा रहा है। 2 दिन पहले जो रतन टाटा है उन्होंने घोषणा की थी कि जो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे, हमारे पास हमारा प्लांट है जो हम और ऑक्सीजन बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, चाहे वो दिल्ली हो या यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य में ये पहुंचाया जा रहा है। तो ये 2-3 खबरें हैं जो राहत भरी है। लेकिन अभी भी लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी। थोड़े आंकड़े जरूर कम हुए हैं आसिया, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। लोगों को अभी भी समझदारी दिखाने, जैसे ये थोड़े आंकड़े कम, अगर थोड़े से अगर लोग और समझदारी दिखा देंगे तो आने वाले दिनों में और बेहतर हो सकेगा। जो हमारा जनजीवन है हम आराम से जी सकेंगे, आराम से घूम सकेंगे। लेकिन आपको अपने आप को संयमित करना होगा, घर में आइसोलेट करना होगा। अभी ठान ले कि हमें घर पे रहना है। अगर हम बाजार भी जाते हैं तो मास्क लगा के जाए। लेकिन बाजारों में अभी भी थोड़ी से लोग लापरवाही बरत रहे। कल सुबह के वक्त हमने खबर भेजी थी कि सब्जी की बाजार है वहाँ कहीं ना कहीं लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि सुबह के वक्त जो शाम के वक्त जिला प्रशासन निकल रहा है वो सुबह के वक्त निकले और जो बाजारों के अंदर जो सब्जी बाजार है या फिर राशन की दुकान है वहाँ थोड़ी सी कड़ाई करने की जरूरत है, ताकि ये जो संक्रमण है और धीरे धीरे नीचे आए। क्योंकि बाजारों से ही कहीं ना कहीं फैल रहा है, क्योंकि पता नहीं बाजार में इतने ज़्यादा लोग पहुँच रहे सब्जी लेने के लिए। कल हमने बहुत लोगों को ये कहा कि अगर आप सब्जी अगर 4 दिन का लेके जाएंगे तो कम से कम 4 दिन आप घर पे रहेंगे। तो बहुत ऐसे लोग मिले जो 1 दिन की सब्जी लेके जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी थे जो सप्ताह भर का सब्जी लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग सप्ताह भर की सब्जी लेके जा रहे हैं वो समझदारी तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो डेली लेने वाले वो कहीं ना कहीं इसको खतरे की घंटी है। क्योंकि सांची और शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। मैं कई दिनों से ये बातें बता रहा हूँ कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसका कारण वही है कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं और बिना मास्क के रह रहे हैं या फिर सामाजिक दूरी नहीं पालन कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये स्थिति के उत्पन्न हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन कल देर रात जिले के उपायुक्त, सीनियर एसपी, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर पूरे शहर का भ्रमण किया। जो भी दुकानें खुली मिली 8 बजे के बाद उसे पूर्णतः बंद कराया गया, चेतावनी दी गई। और कई ऐसे जो दुकान थे जो आशिया जिसको सील भी कर दिया गया।
और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं, कल हमने ये दिखाया था कि जो अवसर जो कालाबाजारी कर रहे हैं या फिर यह आपदा को अवसर के रूप में ले रहे हैं, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई की गई है और कड़ी कार्रवाई की गई है। कल एक अंकुर पैथोलॉजी है कदमा का और एक बिष्टुर का एक पैथोलॉजी, दोनों पैथोलॉजी को सील किया गया और उसके जो मालिक है उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की। चूँकि जो रैंडमली टेस्ट होता है वो उसका जो किट है तो है सरकार के अलावा किसी के पास नहीं, अगर सरकार किसी को अधिकृत करती है तभी उसके पास रहेगा। लेकिन ये पिछले साल सितंबर से ये टेस्ट कर रहे थे और 1100 रुपया एक व्यक्ति से ले रहे थे और उसका आंकड़ा सरकार के पास जा भी नहीं रहा था। कल परसों एक व्यक्ति ने, समाज के सजग व्यक्ति ने उपायुक्त को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। उपायुक्त टीम बनाया और उसके बाद जांच में पाया कि सही में ये टेस्टिंग कर रहे हैं और कल भी काफ़ी लोगों की टेस्टिंग की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो कालाबाजारी हो रहा है, प्रशासन उस ओर भी ध्यान रखा है ताकि जो इस तरीके से रैंडमली टेस्ट करके लोगों को बता दे रहे हैं कि आप घर पे रहिए, चाहे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि उस नेगेटिव करवा ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की और कल दो जो सेंटर उसे सील भी कर दिया गया। उसकी जो मालिक है उसे जेल भेजने की कवायद भी शुरू की जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया, क्योंकि वो उसके पास ऑथराइजेशन नहीं है। और वो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि वो किट कैसे उसके पास पहुंचा। जब हमने एसडीओ से पूछा तो एसडीओ ने ये भी जानकारी कि मैं ये भी जांच में आएगा कि आखिर वो किट किसने खरीदा, किससे खरीदा, कौन आके सप्लाई करता था। दो जगह पे इस तरीके से काम हो रहे थे। तो प्रशासन इस ओर भी है और स्वास्थ्य विभाग पूरी ध्यान रखा है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी का नतीजा था कल उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जी प्रभात, ऐसे कई लोग हैं जो इस आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है दवाओं की, ऑक्सीमीटर की, कई और चीजों की। इस पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। अंजनी भी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, आंकड़े तो कम होते हुए कई जगहों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। संक्रमितों की संख्या भले कम हो, लेकिन मौत के आंकड़े उसी रफ्तार के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, क्या जो आंकड़े कम हो रहे हैं ये उसका नतीजा है या फिर टेस्टिंग धीमी हो रही है या टेस्टिंग में कमी आई है, क्या मानते हैं? देखिए आसिया, ये कोरोना संक्रमण का जो दौर है उस पर यदि हम एक महत्वपूर्ण बात सबसे पहले ये करें कि सरकार किस तरह से पहल कर रही है। और कल रांची के लिए एक बड़ी खबर थी कि रंडा के रिसलदार बाबा मजार के पास जो है 100 बेड वाला जो है ऑक्सीजन सहित जो हॉस्पिटल है, हम कोविड सेंटर बोल सकते हैं, उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है। तो ये एक राहत भरी और एक अच्छी खबर है। कोरोना के संक्रमण काल में तमाम लोग जो हैं परेशान हैं। अब हम आंकड़ों पे आते हैं आसिया। आंकड़े ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी नहीं है और ये पूरे कम्युनिटी स्प्रेड है। और यही वजह है कि पूरे झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो 2.24% है। मतलब ये अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय आंकड़े इसका हम के साथ तुलना करें तो वो ज़्यादा है। और मृत्यु दर जो है वो 1.02% हो गया है। मतलब ये जो मृत्यु हो रही है कहीं ना कहीं जो संक्रमित हैं, जो क्रिटिकल मरीज हैं, उनकी मौत हो रही है। और ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो प्रशासन के तरफ से जो तैयारी चल रही है उसकी अलग बात है। और जो मेडिकल के तरफ से जो हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट है तो कई मरीज जो है काफ़ी क्रिटिकल हैं, तो उनके वैसे मरीजों की मौत भी हो रही है। देखिए झारखंड में जो कोरोना का जो स्ट्रेन है वो कुछ अलग रूप लिए हुए है और इसका स्वरूप हम लोग बार बार बात करते रहे कि ये अपना स्वरूप भी बदलते रहा है और जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो रही है। ये अच्छी खबर नहीं है। उन तमाम जो परिजन हैं उन्हें भगवान शक्ति दे, क्योंकि ऐसा विकट घड़ी है और ऐसे विकट घड़ी में हॉस्पिटल लोग पहुंचना पहली प्राथमिकता समझते हैं। और जो क्रिटिकल होते हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं होता है, वो सबसे पहले हॉस्पिटल ही आना चाहते हैं जी। तो हमें लगता है कि तमाम लोगों का प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन जो संसाधन के जो अभाव रहे हैं उसे भी और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आंकड़े जो है पूरे देश में देखेंगे तो अन्य राज्यों में भी जो है मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और हमें ऐसे समय में मतलब पहली प्राथमिकता सभी लोगों की ये होनी चाहिए कि कैसे हम हेल्दी रहें, कैसे हम फिट रहें और कैसे हम 2 गज की जो दूरी है
वो दूरी को हम मेंटेन करें, घर हो, बाहर हो, बाजार हो, तमाम जगहों पे ऐसे नियमों का पालन भी होना चाहिए। देखिए ऐसी भी बात नहीं है कि अब लोग जो है मास्क पहनने भी लगे हैं, नहीं तो ऐसे अभी भी बाज़ारों में कुछ इक्का दुक्का लोग ज़रूर नज़र आएंगे। लेकिन जो पहले स्प्रेड हो चुका है तो वो अब जो टेस्टिंग भी हो रहा है। रांची में देखिए आसिया लगभग 46 जगहों पे जांच शिविर का कैंप लगाया गया है, तो लोग वहां पहुंच रहे हैं और अपना जांच जो है वो करा रहे हैं। पहले लोग जांच कम कराते थे, लेकिन अब जांच कराने की गति बढ़ी है, वैक्सीनेशन कराने की गति बढ़ी है। तो हमें लगता है कि जो चीज़ें जो लोग बीमार हैं वो पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि आंकड़े जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये धीरे हमें लगता है कि वो समय जरूर आएगा, मतलब कि जब हम ये भी कहेंगे कि रांची जो है या झारखंड जो है वो पूरा कोरोना मुक्त हो गया है। इसके लिए ऐसी उम्मीद हम रखें और इसके लिए लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है अंजनी, और लोग जागरूक होंगे, सहयोग करेंगे, तभी कोरोना का चेन टूटेगा। अरुण, अस्पतालों की क्या हालत है, व्यवस्थाएं कैसी नजर आ रही हैं? क्या बेड हैं पर्याप्त? अभी भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं? जो दवाओं की जरूरत होती है, क्या वो दवाएं सभी तरीके से वहां पर उपलब्ध हैं या फिर मरीजों को भटकना पड़ता है? देखिए आसिया, अस्पतालों की जो जहाँ तक व्यवस्था की बात करें तो हम लोग कल जो रात का ऐसा एक वाकया सामने आया जो ये दर्शाता है कि लोग कितने पैनिक हो चुके हैं। क्योंकि आईसीयू और वेंटिलेटर की संख्या अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा अधिक पर्याप्त नहीं है। जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। 194 के लगभग अभी है आईसीयू बेड यहाँ धनबाद जिले में, और जब कल से सदर अस्पताल और 1-2 दिन बाद जब कैथ लैब में भी और 30 बेड का शुरू हो जाएगा, 90 बेड, तो कुल 284 बेड हो जाएंगे आईसीयू के। लेकिन कल का जो वाकया है, कल सीधे उपायुक्त को इसमें हस्तक्षेप करनी पड़ी, क्योंकि आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट था और जब उसकी स्थिति सुधर गई तो उसको जब नॉन आईसीयू बेड में शिफ्ट करने का प्रयास किया गया तो इस पे उनके परिजनों और मरीज ने स्पष्ट रूप से जाने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे मरीज हैं उनके लिए परेशानी हो जा रही है। तो कल देर रात को उपायुक्त खुद इस पे हस्तक्षेप उनको करना पड़ा। मरीज को समझाया गया कि आपको हटाया नहीं जा रहा है, आपको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है, आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको आईसीयू की जरूरत नहीं है, आप नॉन आईसीयू बेड में जाएं। आईसीयू बेड के लिए जो योग्य जो पेशेंट हैं जिनको ज़रूरत है उनको दिया जाए बेड। तो बहुत ऐसे लोगों में जो पैनिक है और लोग इस तरह की जो अपना नेचर, लोगों के जो बिहेवियर जो चेंज कर दिया है इस कोरोना ने, वो ये दर्शाता है कि लोग कितने पैनिक हैं और स्वस्थ होना ही चाहते हैं। और जहाँ तक कह रहे हैं आप दवाओं की बात, तो रेमडेसिविर का यहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट होता है जिला प्रशासन की ओर से, उसका 25% से 30% या 40% तक ही सरकार से अलॉट किया जा रहा है। तो इसके कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को ये समझाया जाए कि ये रेमडेसिविर जो है सबके लिए ज़रूरी नहीं है। इसमें ऐसे जो एकदम इनिशियल स्टेज के जो हैं जिनको लगाने से ठीक होगा उनको ज़रूरत है देने का, अदरवाइज जो सुधर रहे हैं उनको, जो एकदम संक्रमित हो गए हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं है। तो लोग लेकिन इस बात को ये मान रहे हैं कि अगर वो रेमडेसिविर लग गया तो हम इससे बच गए और ये हमको सुरक्षित हो गए, लेकिन ऐसा है नहीं। लोगों को भी समझना होगा, पैनिक का समय है, माहौल है, वातावरण है, लेकिन लोगों को समझना होगा कि हमको अपनी बुद्धि विवेक से और सतर्कता से ही, सजगता से ही इसको मात देना है और इसमें अपना योगदान भी देना है। तो अगर हम संक्रमित हो गए हैं या पॉजिटिव हो गए हैं तो घबराएं नहीं, जो दिए गए निर्देश हैं उसका अनुपालन करें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं, तभी इसको मात दे सकेंगे। जी बिल्कुल सही कहा अरुण आपने, और शायद इसी वजह से बेड की भी कमी हो जा रही है। जिन्हें कोरोना हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो तुरंत अस्पतालों का रुख करना चाह रहे हैं और ऐसे में जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं वो अस्पताल दर अस्पताल भटकते हुए उनकी जान तक चली जा रही है। प्रभात, जमशेदपुर की स्थिति के बारे में बताइए, बेडों की संख्या पर्याप्त है क्या? रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसके लिए लगातार सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे मदद के लिए लोग मैसेज कर रहे हैं कि इस इंजेक्शन को दिला दे कोई, कहीं किसी की पहचान हो, क्या अभी भी यही नौबत नजर आ रही है? जी देखिए आशिया, अभी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं बोल सकते, लेकिन रेमडेसिविर की जहां तक बात है, इंजेक्शन की बात है, जब तक वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता तब तक वो मिलता नहीं, क्योंकि बाहर मिलता नहीं। अगर आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो जिले के जो सिविल सर्जन है उनके अनुशंसा पर मिलता है।
टाटा स्टील के पास है, टीएमएच में दिया गया हुआ है और जो टाटा मोटर्स में। पर रही बात सरकारी अस्पताल की, तो एमजीएम में अगर जो पेशेंट भर्ती है या फिर टीएमएच में भी भर्ती है, अगर टीएमएच के पास उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, सिविल सर्जन उसको देखते हैं, ओके करते हैं, तब जाके रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलता है। सही बात है कि लोग घबरा जा रहे हैं, तुरंत सोच रहे हैं कि मेरा पेशेंट सीरियस हो गया, हमें रेमडेसिविर चाहिए। ये जरूरी नहीं है, रेमडेसिविर अंतिम उपाय है, अंतिम उपाय है, ताकि वो जो क्रिटिकल है पेशेंट उसे देके बचाया जाते हैं, और वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बाद। लोग इसीलिए इधर उधर थोड़ी सी, मेरे पेशेंट के किसी का थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा खराब होता तो वो तुरंत सोशल मीडिया में डाल देते हैं, पहले से ही डाल दे रहे हैं कि ताकि हमें अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो रेमडेसिविर हमें इंजेक्शन मिल सकेगा। तो ऐसी बात नहीं है, डॉक्टरों ने बहुत अच्छी बातें कही है कि अगर रेमडेसिविर उसी को ज़रूरत है जिसके लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया और वो क्रिटिकल है, उसे बचाने के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन देना पड़ेगा। आपने कहा कि जो बेडों की स्थिति है, तो बेड की स्थिति यहाँ पे भी पर्याप्त है, वैसी स्थिति नहीं है। कल जो जादूगोड़ा का जो यूसीएल का जो हॉस्पिटल है उसे भी पूर्ण रूप से चालू कर लिया गया है, वहाँ भी ऑक्सीजन युक्त बेड चालू कर दी गई है, ताकि जो आपादपी जो देहाती क्षेत्र है या अर्बन क्षेत्र, गाँव के क्षेत्र के लोगों को टीएमएच आना पड़ता था या एमजीएम आना पड़ता था, वहाँ नहीं आके वो जो यूसीएल का हॉस्पिटल है जादूगोड़ा में वहाँ अपना इलाज कर सकते हैं। घाटशिला में जो सदर अस्पताल है वहाँ भी बेड की संख्या बढ़ाई गई है, वहाँ भी ऑक्सीजन युक्त बेड रखे गए हैं। लेकिन लोगों को सबसे बड़ी बात है, लोगों को पैनिक नहीं होना होगा। देखिए, लोग थोड़ी से में अगर थोड़ा से सांस अगर ऊपर नीचे होता है तो तुरंत लोग पैनिक हो जाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ भागते हैं या फिर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो इससे सबसे पहले है कि आप डॉक्टर से सलाह ले लें कि मेरा ऑक्सीमीटर ये इतना बता रहा ऑक्सीजन, डॉक्टर साहब क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर निश्चित है वो बताएंगे कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 के आसपास है या 85 के आसपास है तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती करने, अगर 90 के आसपास है तो आप घर पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रह सकते हैं और घर पे रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, ये मान के चलना होगा। लेकिन प्रभात, ऑक्सीजन की भी तो किल्लत नजर आ रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन भले ही झारखंड में हो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, उसे लगाने वाले सामान नहीं मिल रहे हैं, जिसकी डिमांड सीएम ने भी की है। गुजरात के सीएम को पत्र भी लिखा है कि जो ऑक्सीजन के लिए जरूरी होते हैं तमाम इक्विपमेंट्स, वो उसकी सप्लाई जल्दी करें। बिल्कुल आशा, देखिए आपने कहा कि किट तो अवेलेबल है यहाँ पे जमशेदपुर में, किट अवेलेबल, लेकिन आपने सही कहा कि जो सिलेंडर मैन्युफैक्चर सिलेंडर है उसकी कहीं ना कहीं किल्लत होगी। और उसका एक कारण ये भी होता है कि मान लीजिए हम किसी संस्था से हमने सिलेंडर लिया और जब हमें लगता है कि इसकी सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है तो हमें वापस कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेंडर घर में रखे रहते हैं कि कहीं हो सकता है फिर कहीं सीरियस हो जाए तो ऑक्सीजन हम ले ले, लेकिन ऐसे करने से दूसरे लोगों को परेशानी होती है। यही कारण है जो ऑक्सीजन सिलेंडर की थोड़ी किल्लत नजर आ रही है। बाजारों में मिल भी नहीं रहा क्योंकि मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, क्योंकि 2020 के बाद से आदमी धीरे धीरे जब अनलॉक होने लगा तो बहुत आदमी रिलैक्स हो गया, ये सब चीजें बंद हो गई, मैन्युफैक्चर होना बंद हो गया था। तो अब जब से ये दूसरा वेब आया है तो मैन्युफैक्चरिंग की भी तैयारी की जा रही है और मैन्युफैक्चर होने के बाद निश्चित है जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो बिक्री के मिलते थे वो अब थोड़े से दिक्कत हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन लोगों से आग्रह है, सलाह है ये कि अगर आप घर पे अगर किसी सामाजिक संगठन से सिलेंडर लेकर रखें तो उसे कोशिश करें कि अगर आपकी जरूरत नहीं है तो उसे वापस कर दें। बहुत बार ऐसे होते हैं लोग अपने घर पे ही रख लेते हैं और जरूरत पड़ने से दूसरे को देने के लिए भी आनाकानी करते, तो ऐसा ना करें। उसके चलते अगर आप दूसरे की भी जान बचाएं, जैसे आपकी जान अगर ऑक्सीजन से बचती है तो दूसरे की भी जान उसी तरह है, वो जरूर ध्यान दें। यही कारण है कि थोड़ी सी आपादाई हो रही है, लेकिन 1-2 दिन में ये भी स्थिति ठीक हो जाएगी। आशिया जो मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर बनने लगेगा। लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सही बात है, बहुत सारे लोग हम लोगों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं अगर बिक्री हो रहा तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के रखना चाहते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर है, लेकिन लोगों से आग्रह है कि ऐसे अगर स्थिति हो तो आप पैनिक ना हो, क्रिटिकल को तमाम चीजें मिले, कोशिश ये होनी चाहिए लोगों की भी। अंजनी, रांची में लगातार बेड बढ़ाए जा रहे हैं, अब रिम्स में ही 400 बेड का इंतजाम होगा। हालांकि जल्द से जल्द कोशिश हो रही है प्रशासन की भी, रिम्स प्रबंधन की भी, कि जल्द से जल्द ये बेड के इंतजाम हो जाए, 400 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड। इसके अलावा डोंडा में भी 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का उद्घाटन कल सीएम ने किया है। इसके बावजूद भी जो लगातार बेड की संख्या बढ़ रही है, उसके बावजूद भी मरीजों की संख्या भी उसी रफ्तार में बढ़ रही है। अभी भी लोग भटक रहे हैं, अभी भी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, परेशानी तो अभी भी जरूर है, बेड की जो संख्या है वो जरूर कम है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो जो लोग चाह रहे हैं घरों में इलाज कराना तो उनके लिए नहीं मिल रहा। ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और ऑक्सीजन मास्क जो है वो बाज़ारों में अवेलेबल नहीं है, तो ये एक परेशानी है।
लेकिन इन तमाम परेशानियों के बीच जो है देखिए ये जरूर कहा जा सकता है कि कल रांची में जिस तरह से लगभग 1600 के करीब जो मामले आए हैं, तो हर दिन इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं और हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट हैं और जो सीट है उसको थोड़ी बढ़ाई जरूर गई है। रिम्स में सीटें बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि 30 अप्रैल तक हमें किसी भी कीमत पर 400 बेड जो है ऑक्सीजन वाला हमें चाहिए, तो वहाँ दिन रात काम चल रहा है, तो वो एक बड़ी राहत वाली खबर है। और देखिए इटकी सैनिटोरियम भी मुख्यमंत्री गए, वहाँ भी तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति बन गई है और हमें लगता है आसिया आज या कल जो है नामकुम का जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ भी 50 बेड जो है वो पूरी तरह आम लोगों के लिए खुलेगा, जिसमें 43 जो है वो ऑक्सीजन वाला बेड है और 7 जो है वो वेंटिलेटर वाला है। तो सरकार अपनी तरफ से बेहतर मैनेजमेंट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो चीज़ें हैं उसको सुव्यवस्थित करने में वक्त लगता है। लेकिन ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है जो अंजलि अरुण से एक छोटा सवाल, अरुण क्या धनबाद में कोविड सर्किट जैसी चीजों का लग रहा है कि अब जरूरत है? क्या आसपास के जो जिले जहां पर बेड खाली हैं उन्हें भी जोड़ा जाएगा, जो धनबाद से मरीज जिन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है, या फिर वहां प्रशासन की नजर में कुछ और इंतजाम किए गए हैं बेड के? बेड की तैयारी में है, लेकिन ये जो सर्किट है वो बहुत ही निहायत ही जरूरी है, क्योंकि धनबाद में पूरे संथाल परगना का कहें तो संथाल परगना ही नहीं, बिहार और सटा हुआ जो बंगाल है वहाँ के पेशेंटों का भी लोड है। तो जब तक ये सर्किट नहीं तैयार होगा तो वैसी स्थिति में धनबाद के लिए हमेशा परेशानी का बना रहेगा कारण। तो सर्किट की आवश्यकता अब जैसी संभावना भी दिख रही है कि रांची और जमशेदपुर के बाद अब धनबाद और बोकारो और ये संथाल को जोड़ते हुए भी एक सर्किट की तैयारी की जाए या बनाई जाए, ताकि जो दूसरे जिलों में जो खाली बेड हैं वहाँ पे मरीज को शिफ्ट किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। तो क्या, लेकिन दूसरी ओर जिला प्रशासन ये भी कर रहा है, कल भी उपायुक्त से बात जब हो रही थी हम लोगों की, तो 1000 बेड की तैयारी है, जो आने वाले 1 सप्ताह या 10 दिनों में पूरे जिले में 1000 बेड उपलब्ध करा दिया जाएगा डेडिकेटेड कोविड में, और इसमें ICU बेडों की संख्या पर्याप्त होगी जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। जी चलिए, शुक्रिया अरुण, प्रभात और अंजनी, आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है दर्शकों को भी काफी कुछ जानकारी इससे मिलेगी कि आपके जिले में, आपके शहर में क्या सुविधाएं हैं, क्या चीज की दिक्कतें हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है आप भी पैनिक ना हो, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। तमाम चीजों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बहुत घबराकर, बहुत जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचने की जरूरत नहीं। आप घर पर आइसोलेट रहें, डॉक्टर से सलाह लेते रहें, जब जरूरत हो तभी अस्पतालों का रुख करें।